उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के गोपीगंज नगर निवासी एवं बड़े मंदिर के सचिव रामकृष्ण खट्टू ने कहा है कि 500 वर्षों का इंतजार 22 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनेक लोगों ने बलिदान दिया और अनेक कार सेवक को आताताई सरकार ने जेल में बंद कर दिया था। उन्होंने बताया कि कार सेवा के दौरान वे भी नगर के ज्ञानेश्वर अग्रवाल के साथ अयोध्या किसी तरह पहुंचे थे और गोपीगंज के इन लोगों को गिरफ्तार कर गाजीपुर जेल में बंद कर दिया गया था। उन्होंने 30 अक्टूबर 1990 के जुल्म को एक एक कर बताया। रामकृष्ण खट्टू ने बताया कि अयोध्या जाने के लिए सपा सरकार लोगों को रोक रही थी। उस समय हम सभी कार सेवक दिन में कहीं गांव में रुका करते थे और गांव के लोगों द्वारा ही उन्हें खाना पानी दिया जाता था। जैसे ही शाम ढलती सभी कार सेवक गांव के पगडंडी, गंगा तटीय और सुनसान स्थान से धीरे धीरे अयोध्या की तरफ बढ़ रहे थे और मुलायम सिंह के नेतृत्व में सपा की सरकार ने कार सेवकों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कराया और अयोध्या में गोली भी चलवाई। पूरे प्रदेश में कर्फ्यू लग गया। कार सेवकों की गिरफ्तारी कर जगह जगह जेल में बंद कर दिया गया। राम मंदिर निर्माण को लेकर लोगों में इतना ज्यादा उत्साह रहा कि उस समय जेल में भी कार सेवकों को बंद करने की जगह नहीं रह गई। आज अपार खुशी मिल रही है कि आंदोलन के हिस्सा रहे और सामने भगवान श्री राम लला विराजमान हो रहे हैं। मानो जैसे दिल में एक अलग ही ऊर्जा प्रतीत हो रही है। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नीतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरा नाम रामकृष्ण खट्टू है। 500 वर्षों के बाद 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इन 500 वर्षों में अनेक लोगों ने अपना बलिदान दिया और उनके अथक प्रयास से हम लोगों को यह सौभाग्य मिला कि हम लोग 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा माननीय भारत के प्रधानमंत्री के सहयोग से और मुख्यमंत्री के सहयोग से यह शुभ अवसर हम सनातनियों को मिला है। हम लोग भी उस कार सेवा में यहाँ से गए थे और हम लोगों को गोपीगंज में गिरफ्तार करके ले जा करके जो है गाजीपुर जेल में बंद कर दिया गया था। पूरा उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगा था। राम नाम लेने की भी मनाही थी। हम लोग वहाँ स्कूल में रहे, उसके बाद वहाँ से निकल करके फिर हम लोग अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। हमारे साथ ज्ञानेश्वर प्रसाद जी अग्रवाल और गोपीगंज के तमाम लोग थे और वहाँ पे जा कर के हम लोग गाजीपुर में रुके और 1-2 दिन के बाद हम वहाँ से निकल गए और उसके बाद जो है अथक प्रयास से दिन में तो चलना नहीं होता था, रात में हम लोग अपना निकलते थे। गांव वाले हम लोगों को दिन में खाना पीना खिला करके अपने घर में रखते थे और रात जैसे होती थी वैसे ही हम लोग अपने गंतव्य की तरफ अयोध्या की तरफ निकल जाते थे। और कभी कभी उस समय इतना जो है आतंक था जो है मुलायम सिंह का कि लोग राम नाम लेने में भी डर रहे थे। हम लोग कभी कभी 100 के साथ उसके पीछे निकल जाते थे। एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव होते हुए हम लोग 30 अक्टूबर को अयोध्या में पहुंचे। उसके बाद वहाँ पे जो है दंगा फसाद हुआ, कार सेवकों पे गोली चलाई गई और उसके बाद फिर हम लोग किसी तरीके से अपना जान बचाते बचाते फिर वापस घर आए। ये बात है 30 अक्टूबर 1990 की, जब क्रूर आतताई शासक मुलायम सिंह इस उत्तर प्रदेश का शासन कर रहा।